फ्रेंड्स, आप सभी को मैं एक बहुत ही बड़ा अपडेट देना चाहता हूं कि भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान है यानी कि इंडिया में जो नेशनल पार्क है उनकी संख्या 107 हो गई है। पहले 106 हुआ करती थी। अब भारत में जो कुल राष्ट्रीय उद्यान है 107 हो गए हैं। और आपको बताना चाहता हूं सिमलीपाल जो कि ओडिशा में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, इसे भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत के 107 राष्ट्रीय उद्यान। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थ्योरी से आपको समझाने वाला हूँ। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और आपको बताना चाहता हूँ इसमें मैंने भारत के राष्ट्रीय उद्यान के सभी क्वेश्चन ले लिए हैं, करंट अफेयर से भी रिलेट करवाया है इस टॉपिक को। बस आपको ये पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना है ताकि आपको 100% रिजल्ट मिल सके इस टॉपिक से। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे देता हूँ कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ है। डिटेल में समझते हैं। ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही सिमलीपाल भितरकनिका के बाद राज्य का दूसरा और देश का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। यह रिजर्व अपनी समृद्ध जैव विविधता और राजसी वन जीवों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, गौर और चौसिंघा शामिल हैं। अगर हम बात करें सिमलीपाल बाघ अभयारण्य या बोलो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। अगर हम बात करें इसका क्षेत्र कितना है, 2750 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और आपको बताना चाहता हूँ यह एक राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व है। मतलब कि ये जो सिमलीपाल है ये टाइगर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अब इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया है अप्रैल 2025 में। अगर हम ये जानें कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, मतलब नेशनल पार्क क्या होते हैं, ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें सरकार द्वारा यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा वनों, वन्य जीवों, वनस्पतियों और जीवों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय उद्यानों को वन्य जीवों के संरक्षण में अहम भूमिका निभानी होती है। अगर हम बात करें वन्य जीव और जैव विविधता में सुधार के उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यानों को सख्ती से संरक्षित किया जाता है। किसी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव अभयारण्य की तुलना में अधिक प्रतिबंध होते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा की जा सकती है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के अलावा किसी राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आगे अगर हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ये देखिए, मई 2025 तक भारत में कुल 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कुल मिलाकर 44,378 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हैं और भारत के कुल क्षेत्र का लगभग 1.35% है। बताना चाहता हूँ जिम कॉर्बेट पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो सन 1936 में स्थापित हुआ। पहले इसे हैली नेशनल पार्क कहा जाता था। 1957 में महान प्रकृतिवादी प्रख्यात संरक्षणवादी जिम कॉर्बेट की याद में पार्क को कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में परिवर्तित किया गया। भारत एवं दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना चाहता हूँ हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लद्दाख में स्थित है तथा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए बताओ भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान या पूछ ले भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, आप बोलोगे हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है, लद्दाख में। आगे अगर हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान निकोबार में ये स्थित है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ बब्बर शेर या बोलो एशियाटिक लॉयन के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, या बोल सकते हो जो बब्बर शेर है ये गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। कितने, 12। रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया कि रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पर पाया जाता है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन ये जो आपको करवाने लगा हूँ वो ये है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कहाँ पर स्थित है, मणिपुर में स्थित है ये। नेक्स्ट फैक्ट की अगर हम बात करेंगे, संगाई हिरन जिसे कि नाचता हुआ हिरन भी कहते हैं, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में पाया जाता है।
भारत का जो पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात में स्थित मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कच्छ के रण में स्थित है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बताओ भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मरीन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारत का पहला गोल्डन टाइगर देखा गया था और यह टाइगर भारत का एकमात्र टाइगर है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है को रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक से प्रेरित माना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे कि रुडयार्ड किपलिंग की जो जंगल बुक है इससे प्रेरित माना जाता है, तो आप बोलोगे मध्य प्रदेश का पेंच राष्ट्रीय उद्यान। आगे अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में, तो पंजाब भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। नेक्स्ट है, नामीबिया से 8 चीते विशेष विमान से भारत में कोनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान देश का पहला बाघ अभ्यारण्य भी है। नेक्स्ट फैक्ट है, मुन्नार केरल में स्थित एराविकुलम नेशनल पार्क जो नीलगिरी तहर के घर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम देखेंगे भारत में राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN श्रेणी 2 संरक्षित क्षेत्र है। भारत ने अपना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया था। 1972 का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ जिससे उनकी संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 1972 में भारत ने संरक्षण पर निर्भर प्रजातियों के आवासों की सुरक्षा के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया। अब हम ये देख लेते हैं कि भारत का जो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वो किस लिए प्रसिद्ध है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको बताना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर का जो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है ये हंगूल या बोल सकते हो कश्मीरी हिरन के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान अपने हिम तेंदुओं के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, इसे हिम तेंदुओं की वैश्विक राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, बाल पखराम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मेघालय में। उष्णकटिबंधीय वनस्पति है जो हाथियों, हिरणों और अन्य जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के लिए एक आदर्श निवास स्थान है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और यह मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। अब मैं आपको फ्रेंड्स राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स रिलेट करवा देता हूं। तो आपको बताना चाहता हूं असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनकर उभरा है, क्योंकि यहां 446 से अधिक तितली प्रजातियां दर्ज की गई हैं, जो इसे अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा बनाती है। नेक्स्ट है, एशियाई सुनहरी बिल्ली जो लंबे समय से अनुपस्थित थी, हाल ही में असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है। नेक्स्ट है, एक नई ऑर्किड प्रजाति जिसका नाम है क्रैपिडियम असमिकम की खोज असम के दिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में की गई है। नेक्स्ट है, असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में नो कैपिटिव ब्रेड पिग्मी हॉक्स को छोड़ा गया। पिग्मी हॉक्स दुनिया की सबसे छोटी और दुर्लभ जंगली सूअर प्रजाति है। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े हुए करंट अफेयर्स, तो बताना चाहता हूँ असम में काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत की जांच के लिए टीम बनाई है। नेक्स्ट है, केरल के एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में फर्नारियम बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है। भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का मध्य प्रदेश के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में निधन हो गया। असम सरकार ने औरंग नेशनल पार्क से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरिया जिले में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभ्यारण्य घोषित करने का निर्णय लिया। मन्नार खाड़ी के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक को 2023 के लिए यूनेस्को का मिशेल बैटिस पुरस्कार मिला है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े हुए फैक्ट, राष्ट्रीय उद्यान को करंट अफेयर से रिलेट करवाया, राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है, सब कुछ मैंने आपको करवाया। अब फ्रेंड्स हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट ये हो जाता है कि जो भी राज्य आएगा या केंद्र शासित प्रदेश आएगा वहाँ पर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसकी स्थापना कब हुई थी वो भी मैं ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है, और एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा कि ये राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, जो कि मेन क्वेश्चन बनता है। इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है। और फ्रेंड्स आप सभी ना कॉमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है, ठीक है।
बाकी मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको अपने एप्लीकेशन के बारे में, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ सकते हो, इंग्लिश मीडियम में यही वीडियो कैसे देख सकते हो, आपको मैं आगे चल कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे उड़ीसा राज्य की। तो बताना चाहता हूँ उड़ीसा राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने उड़ीसा में हैं? 2 राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान 1998 में जिसे कि राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। दूसरा हो गया है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जिसे कि 2025 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की। यहाँ पे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो जम्मू कश्मीर की लोकेशन आप देखिए, ये जम्मू कश्मीर की लोकेशन है, ठीक है। ऊपर जो उड़ीसा राज्य आया था, उड़ीसा के राज्य की लोकेशन ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में 4 राष्ट्रीय उद्यान है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान 1981 में से घोषित किया गया था राष्ट्रीय उद्यान। सिटी फॉरेस्ट या बोल सकते हो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। काजीनग राष्ट्रीय उद्यान ये भी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 4 राष्ट्रीय उद्यान। किश्तवाड़ वाला काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, दाचीगाम भी कई बार पूछा गया है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मतलब सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान से। लद्दाख का देखेंगे, लद्दाख में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो कि है हैमिस राष्ट्रीय उद्यान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बताओ हैमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आप बोलोगे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारा चैनल रवि स्टडी जीके, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करिए। नेक्स्ट आ गया हमारे पास राज्य हिमाचल प्रदेश। तो बताना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं? इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये 5 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के। अगला आ गया उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट राज्य आ गया हमारे पास हरियाणा। तो बताना चाहता हूँ हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मेरी डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को पता है कि जितना जीके जीएस इंपॉर्टेंट है उतना करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। तो करंट अफेयर्स की क्लास आप ले सकते हैं मुझसे करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है, साथ में ही फ्री टेस्ट, फ्री PDF भी प्रोवाइड किया जाता है डेली बेसिस पे। और अगर आपको इंग्लिश मीडियम में सेम वीडियो देखना है तो रवि अदिति क्लासेस से आप देख सकते हो, रवि अदिति क्लासेस से। हमारी बुक्स की वेबसाइट है raviaditipublication.com। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में हमारी कोई भी बुक्स चाहिए होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के, सारी किताबें आपको मिल जाती हैं raviaditipublication.com से। हमारी PDF की वेबसाइट है ravibookspdf.com। हमारी PDF की वेबसाइट है ravibookspdf.com। यहाँ पे हम आपको करंट अफेयर्स की कोई भी PDF चाहिए, मंथली करंट अफेयर्स, लास्ट 3 मंथ, लास्ट 6 मंथ, या फिर करंट अफेयर का ईयरली एडिशन, वो आपको ravibookspdf.com पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन भी मिल जाती है, 11,000 GK GS का PDF, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो हमारी होती है पार्ट वाइज आती है, ठीक है, जिसमें कि आपको 500 से ज़्यादा MCQ हर महीने मिलते हैं। और इसी के साथ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, किसी का भी अगर आपको PDF नोट्स चाहिए इंस्टेंट आपको मिल जाता है आपके फ़ोन पे, ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। 11,000 GK GS की PDF पार्ट वाइज, इसका बुकलेट भी हमारा आ चुका है। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना। फ्री टेस्ट डेली करंट अफेयर का, फ्री PDF के लिए कोई भी नोट्स चाहिए, GS का टेस्ट सीरीज़ चाहिए आपको, पेड वीडियो चाहिए, हमारा ना विनर बैच अवेलेबल है, ठीक है। विनर बैच बोलो या विजेता बैच बोल लो, करंट अफेयर्स का, GS का, जिसमें कि आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब कुछ का मिल जाता है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट का विजेता बैच बाय करके आप उस सब्जेक्ट पे पूरी कमांड बना सकते हो। रवि स्टडी आपको इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। तो चलिए अब हमारे पास जो अगला राज्य आ गया है वो आ गया है राजस्थान। तो राजस्थान में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? कैवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये 5 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? राजस्थान में। नेक्स्ट हमारे पास राज्य आ गया है गुजरात। तो गुजरात में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। वसंदा राष्ट्रीय उद्यान, गिरवन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, मरीन या बोल सकते हो कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। ये चारों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? गुजरात राज्य में।
नेक्स्ट हमारे पास आ गया है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य में 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने? 12, सबसे ज़्यादा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इम्पॉरेंट है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, घुग्वार नेशनल फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी के सभी कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय पार्क हैं ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट आ गया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है। कौन कौन से? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको ध्यान रखना है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों कहाँ पर हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में। बढ़ते हैं असम की तरफ। तो बताना चाहता हूँ असम में है 7 राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से? डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, दिहिंग पाटकाई राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर हैं? असम में। नेक्स्ट आ गया है मिज़ोरम। मिज़ोरम में है 2 राष्ट्रीय उद्यान, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद है फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? मिज़ोरम में। अगला आ गया अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में है 2 राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से? नमदफा राष्ट्रीय उद्यान, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट मणिपुर के 2 राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करेंगे, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान और कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? मणिपुर में। अगला आ गया है मेघालय। मेघालय में है 2 राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से? बाल पखराम राष्ट्रीय उद्यान और नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान। मेघालय के 2 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? बाल पखराम राष्ट्रीय उद्यान और नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान। तो फ्रेंड नेक्स्ट राज्य हमारे पास आ गया है त्रिपुरा। त्रिपुरा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद है बाइसिन या बोल सकते हो राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? त्रिपुरा में। क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है नागालैंड राज्य। नागालैंड राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 1 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? इडंकी राष्ट्रीय उद्यान। इडंकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? नागालैंड में। नेक्स्ट आ गया है सिक्किम। सिक्किम में 1 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। 1977 में से घोषित किया गया था राष्ट्रीय उद्यान और ये सिक्किम राज्य में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। बात करेंगे पश्चिम बंगाल राज्य की। 6 राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर हैं? पश्चिम बंगाल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे बिहार की। 1 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में 1 राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। झारखंड की बात करेंगे। झारखंड में 1 राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र की बात करेंगे। महाराष्ट्र के 5 राष्ट्रीय उद्यान की। तो गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी के सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के 5 राष्ट्रीय उद्यान की हमने बात कर ली। नेक्स्ट बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। सभी के सभी कहाँ पर है? कर्नाटक में। बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। 3 राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे। कौन कौन से? पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों के तीनों कहाँ पर हैं? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट आ गया है तेलंगाना। तेलंगाना में है 3 राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से? कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरीना वन स्थली राष्ट्रीय उद्यान। तीनों कहाँ पर हैं? तेलंगाना में। नेक्स्ट राज्य आ गया है तमिलनाडु। तमिलनाडु में है 5 राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से? मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, गुंडई राष्ट्रीय उद्यान, मुकृति राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी या बोल सकते हो अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। 5 कहाँ पर हैं? तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट है केरल के 6 राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, अनामुड्डी शोला राष्ट्रीय उद्यान,
पम्बादुम राष्ट्रीय उद्यान और माथीकेतान शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में। बात करेंगे अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश की। बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं यहाँ पे। टोटल मिला के कितने हैं? 9 राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से? महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, गालाथिया बे राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान। गोवा की बात करेंगे, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है गोवा में, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। देखिए फ्रेंड, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान थे राज्य के हिसाब से मैंने आपको सारे करवा दिए, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आपको जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। जिस भी लेवल तक एग्जामिनर क्वेश्चन डालते टाइम सोच सकता है, वो सारे क्वेश्चन और उस टाइप के सारे फैक्ट मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। अब मैंने कुछ 50 MCQs रखे हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो चलिए इनको भी फटाफट से हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। ओडिशा का जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ऑप्शन ए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और मैंने आपको बताया था ना, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है लद्दाख में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात राज्य में, ठीक है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है एशियाई शेर के लिए, या बोल सकते हो बब्बर शेर के लिए भी प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो देखिए, भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। पुराना नाम आप सभी को पता है क्या है इसका? हैली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और नया नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ पर स्थित है? तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम में स्थित है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत में स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में स्थित है चंदोली राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा में स्थित है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में स्थित है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हंगूल या बोल सकते हो कश्मीरी हिरन। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान हंगूल या बोल सकते हो कश्मीरी हिरन किससे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिज़ोरम में फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लू माउंटेन पार्क के नाम से। अगला क्वेश्चन है, कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में स्थित है कूनो नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में एक जलवायु है जो उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण और आर्कटिक में बदलती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय क्षेत्र के साथ भूटान क्षेत्र में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानस नेशनल पार्क। ये भारतीय क्षेत्र भूटान क्षेत्र में भी स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कर्नाटक में स्थित है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक पलवमान यानी कि फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी में श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेषाचलम की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेंदुआ पाया जाता है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में। अगला क्वेश्चन है, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में स्थित है बक्सा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में 4 बड़ी बिल्ली प्रजातियां जैसे कि तेंदुआ, बाघ, मेघ तेंदुआ व हिम तेंदुआ का एकमात्र उद्यान के साथ प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अनूप मृग जैसे कि बारहसिंगा कहा जाता है कि उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास बख्शी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे क्वेश्चन जो आपको मैं करवा रहा हूँ ना, ये PYQ है। प्रीवियस ईयर में SSC, UPSC, BPSC, रेलवे, NTPC, डिफेंस एग्जाम सभी में पूछे गए क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने की घोषणा कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सरकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से किस श्रेणी में भारत में संरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को बायोमास एकत्र करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट से संबंधित है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लोकप्रिय पात्र मोगली से भी जुड़ा हुआ है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, राष्ट्रीय उद्यान एक प्रकार का क्या है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, इन सितु जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र। अगला क्वेश्चन करते हैं, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किसके साथ जुड़ा हुआ है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, हंगूल या बोल सकते हो कश्मीरी हिरन से संबंधित है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक राष्ट्रीय उद्यान में 2 घाटियों के जलग्रहण क्षेत्र शामिल हैं जो सिंधु नदी में गिरते हैं और इसका नाम प्रसिद्ध मठ के नाम पर भी रखा गया है। निम्नलिखित में से यह राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए SSC में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर मैंने आपको बताया, यह है लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के भाग का निर्माण करता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, विश्व की किस लुप्तप्राय प्रजाति की सबसे बड़ी आबादी असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में निवास करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक सींग वाला गैंडा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश।
तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी भारत के राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क से जुड़े हुए। बिल्कुल मैंने आपको ऑर्डर वाइज पढ़ाया, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवा दिए, सारे जितने भी राज्य हैं सभी के राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क भी बता दिए, सारे फैक्ट्स भी बता दिए, करंट अफेयर्स भी रिलेट करवा दिया। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स, ठीक। कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है। 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट में दे दीजिए। पहला क्वेश्चन है भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दूसरा क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? 4 ऑप्शन है। आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है ये भी ज़रूर बताना है। नेक्स्ट है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। फ्रेंड्स आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेनी है तो करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप ले सकते हो। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है, ठीक है, करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और अगर आपको सेम वीडियो इंग्लिश मीडियम में देखना है तो आप रवि अदिति क्लासेस पे भी देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे बाइलिंगुअल पढ़ाया जाता है, ठीक है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रवि अदिति क्लासेस। अगर आपको हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक चाहिए होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। NCERT सीरीज़ भी हमारी आ चुकी है हर सब्जेक्ट की। 25,000 GK GS की बुक जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है, MCQ वाली किताब, साइंस की, जनरल नॉलेज, ये आपको रवि अदिति publication.com पे मिल जाएगा। हमारी PDF की वेबसाइट है ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आपको हमारा करंट अफेयर्स जो है लास्ट 3 मंथ का इसकी PDF मिल जाती है, लास्ट 6 मंथ, लास्ट 4 मंथ, ठीक है। ravibooks.pdf.com पे आप बाय कर सकते हो। हमारी जो वार्षिकांक है 2024 की वो भी यहीं पे मिलेगी ravibooks.pdf.com पे। 11,000 GK GS का PDF, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, सैम्पल देख सकते हो। 500 से ज़्यादा MCQ हमारे हर महीने होते हैं हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन में। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए फ्री टेस्ट के लिए, ठीक है, फ्री PDF के लिए। कोई भी पेड वीडियो चाहिए, टेस्ट सीरीज़ चाहिए आपको, ठीक है, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, सब कुछ आपको रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। और आपको बताना चाहता हूँ हमारी जो पेड कोर्सेज़ हैं वो भी आपको अवेलेबल है विजेता बैच के नाम से, ठीक है। आप हर सब्जेक्ट का हमारा विजेता बैच बाय कर सकते हो, चाहे वो भारत का भूगोल हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो। हिस्ट्री के तीनों पार्ट के अवेलेबल हैं, साइंस के अवेलेबल हैं विजेता बैच। अगर आप ये विजेता बैच बाय करते हो फ्रेंड्स, यकीन मानिए आपका हर एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, कोई और सोर्स पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करंट अफेयर्स का भी विजेता बैच हमारा अवेलेबल है 3600 MCQ वाला, ठीक है, तो वो भी आप अवेल कर सकते हो। खास बात क्या होती है, वीडियो मिलता है आपको, ठीक है, साथ में ही PDF नोट्स भी मिल जाता है ताकि आपको नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। साथ में ही टेस्ट भी अवेलेबल है उस टॉपिक के ऊपर, तो एक बार आप देखिए, सैम्पल अवेलेबल है। रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। डेली करंट अफेयर का टेस्ट जो है वो हमने आपके लिए फ्री किया हुआ, तो डेली करंट अफेयर टेस्ट भी आप लगा सकते हो। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।